हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एक्चुअली आपको मैं बताऊंगी ऑप्शन स्प्रेड, दैट इज़ बियर कॉल स्प्रेड। तो आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जो कि बुल कॉल स्प्रेड था, तो उसी का जस्ट अपोजिट है बियर कॉल स्प्रेड। तो ये क्रेडिट स्ट्रैटेजी है। क्रेडिट स्ट्रैटेजी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें जो होता है आप प्रीमियम जो होता है आप जो कलेक्ट करते हैं वो हमेशा ज़्यादा होता है कंपेयर टू जो आप अपने पॉकेट से दे रहे हैं। तो इसके बारे में मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बताऊंगी इसमें। तो उससे पहले हम देखते हैं लाइक बियर कॉल स्प्रेड क्या है। और जैसे कि मैंने प्रीवियस अपना जो बुल कॉल स्प्रेड के वीडियो में बताया था कि ये एक वर्टिकल स्प्रेड का पार्ट होता है। तो बेसिकली हम थोड़ा सा देखेंगे कि वर्टिकल स्प्रेड क्या है, या आप सोच सकते हैं कि मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। अगर किसी ने मेरा बुल कॉल स्प्रेड का वीडियो नहीं देखा होगा, आप इवन उसे देख सकते हैं। मैं उसकी लिंक जो है इस पर्टिकुलरली इस वीडियो पे लिंक कर दूंगी, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली बुल कॉल स्प्रेड कैसे वर्क करता है। वो एक बुलिश मार्केट के लिए होता है, और बियर कॉल स्प्रेड जो है वो आपका एक बियरिश मार्केट के लिए होता है, जैसे कि इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है, बियर कॉल स्प्रेड। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे वर्टिकल स्प्रेड। तो पहले थोड़ा सा समझते हैं कि वर्टिकल स्प्रेड क्या होता है। वर्टिकल स्प्रेड में जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इसमें एक बाइंग और एक सेलिंग इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो हम एक से डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस की बाइंग करते हैं और डिफरेंट स्ट्राइक का सेलिंग करते हैं। तो सेलिंग जो हो बाइंग जो होगी, अगर हम कॉल की बाइंग कर रहे हैं तो कॉल की सेलिंग होगी। और इसमें एक चीज कॉमन होगी, वो होगी एक्सपायरी डेट। तो आप सेम एक्सपायरी डेट का ही आपको करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो और एक लेग जो है वो बाइंग का होगा, एक लेग जो है वो सेल का होगा। ये वर्टिकल स्प्रेड बेसिकली ऐसे ही हम इसको क्रिएट करते हैं। जैसे कि तो वही मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है, इन्वॉल्व्स बाइंग एंड राइटिंग द पुट एंड कॉल। तो आप एक पुट या कॉल जो भी है, आप एक को बाय करते हैं, अदर को हम सेल करते हैं। इसमें टू लेग्स इन्वॉल्व होते हैं, एक क्रेडिट और डेबिट। क्रेडिट और डेबिट का क्या मतलब है? क्रेडिट का मतलब होता है आपको जो प्रीमियम मिलता है, रिसीव होता है, वो आपका क्रेडिट पॉइंट है। आप जो अपनी पॉकेट से दे रहे हैं वो आपका डेबिट है। तो इसलिए इसमें दो लेग इन्वॉल्व होते हैं, कॉल और बाय एंड सेल के। तो क्रेडिट एंड डेबिट दोनों इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए इसको हम और वर्टिकल स्प्रेड भी कहते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल स्प्रेड का ही एक पार्ट है, और या कह सकते हैं एक टाइप है बियर कॉल स्प्रेड। तो बियर कॉल स्प्रेड एग्जैक्टली क्या होता है देखते हैं हम। तो बियर कॉल स्प्रेड, पहले तो कि आप स्ट्रैटेजी समझिए कि बियर का मतलब होता है बियरिश मार्केट के लिए। हाँ, और एक बात आपको मैं बताना चाहूंगी, जो वर्टिकल स्प्रेड है उसके जो टाइप्स होते हैं वो आप तभी कर सकते हैं जब आपको मार्केट का डायरेक्शन क्लियर हो। आप अगर डायरेक्शनल प्लेयर हैं और आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप अपना रिस्क लिमिटेड करना चाहते हैं, जैसे कि ऑप्शन सेलिंग में लोगों को लगता है कि रिस्क काफ़ी हो जाता है, तो रिस्क को आप लिमिट करना चाहते हैं तो आप इस स्ट्रैटेजी को कर सकते हैं। क्योंकि स्प्रेड्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ही ये है कि आपके जो प्रॉफिट है वो भी लिमिटेड हो जाता है, आपका जो रिस्क है वो भी, या लॉस है आपका, वो भी लिमिटेड हो जाता है। तो जैसे कि मार्केट का अगर आपको डायरेक्शन क्लियर है तो आप इस तरह के स्प्रेड कर सकते हैं। तो हम समझते हैं पहले बियर कॉल स्प्रेड आप कैसे करते हैं। बियर कॉल स्प्रेड में हम क्या करते हैं, बेसिकली बाइंग हायर स्ट्राइक प्राइस, दैट इज द ओटीएम कॉल। तो बाय हायर स्ट्राइक प्राइस का क्या मतलब है? हायर स्ट्राइक प्राइस मतलब जो भी स्पॉट चल रहा है उससे ऊपर का स्ट्राइक प्राइस आप ओटीएम कॉल बाय कर लेते हैं, और सेलिंग अ लोअर स्ट्राइक प्राइस दैट इज इन द मनी कॉल, और नीचे की प्राइस का आप इन द मनी सेल कर लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा आप डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। आई होप मतलब ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी लगेगा, समझ में नहीं आया होगा, तो मैं एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी एग्जैक्टली कि कैसे हम आउट ऑफ द मनी कॉल बाय करते हैं और इन द मनी कॉल सेल करते हैं। तो पहले है कि बियरिश ऑन अंडरलाइंग एसेट। तो कोई भी अंडरलाइंग एसेट, सपोज वो हो गया निफ्टी, हो गया आपका बैंक निफ्टी, हो गया या कोई स्टॉक हो गया, तो इन किसी में भी अगर आपका व्यू बियरिश है तो आपको लगता है कि इन कमिंग डेज या कमिंग वीक्स ये स्टॉक पर्टिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, या बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होता है, स्टैब्लिश फॉर अ नेट क्रेडिट। इसका मतलब
जो क्रेडिट आपका होता है वो पॉइंट, वो प्रीमियम जो आपको मिलता है वो क्रेडिट स्प्रेड होता है, क्योंकि आपको जो प्रीमियम है वो हमेशा ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू आप जो बाय करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया बिल्कुल बुल कॉल का अपोजिट है। बुल कॉल में क्या होता है, बुल कॉल एक डेबिट स्प्रेड स्ट्रैटेजी थी, पर जो बियर कॉल है वो एक क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रैटेजी, क्योंकि जो आप सेल करेंगे, जो प्रीमियम आप सेल कर रहे हैं वो हमेशा उसका जो प्रीमियम है वो ग्रेटर देन या बड़ा ज़्यादा होगा कंपेयर टू आप जो बाय कर रहे हैं उससे। तो इसलिए ये वाली जो स्ट्रैटेजी है एक क्रेडिट स्प्रेड क्रेडिट स्ट्रैटेजी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल से। तो मैंने एक बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल लिया, जैसे करेंटली बैंक निफ्टी चल रहा है 35,500 पे स्पॉट है हमारा। तो हम क्या करेंगे, बाय ओटीएम कॉल दैट इज 36,200। तो मैंने यहाँ पर जैसे आपको बताया बाय अ हायर स्ट्राइक प्राइस ओटीएम कॉल। तो ओटीएम कॉल क्या होगा, 35,500 पे बैंक निफ्टी चल रहा है, तो अगर हम ओटीएम कॉल लेते हैं, आउट ऑफ द मनी कॉल लेते हैं, तो 36,200 का कॉल लेंगे। तो मैंने उसका प्राइस चेक किया था, अराउंड 531 चल रहा है करेंटली अभी। और हम क्या करेंगे, सेल आईटीएम कॉल, देखिए इन द मनी कॉल जो है वो सेल कर देंगे, क्योंकि 35,500 पे बैंक निफ्टी चल रहा है, तो ऑब्वियसली 35,000 जो होगा वो इन द मनी कॉल होगा, और उसका प्राइस करेंटली चल रहा था 1184 के अराउंड। ठीक है, तो जो कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, आप एक लोअर स्ट्राइक प्राइस सेल करेंगे और हायर स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे। तो देखिए 36,200 ये हायर है, ठीक है, स्पॉट से ये हायर है, और ये 35,000 ये स्पॉट से ये लोअर स्ट्राइक प्राइस, और इन दोनों में कंपेयर कर सकते हैं, ये एक लोअर स्ट्राइक प्राइस है, लोअर स्ट्राइक प्राइस को आप सेल करेंगे, हायर स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करेंगे। अब इन दोनों में देखिए कि जो आपको प्रीमियम मिलेगा, नेट प्रीमियम 1184 माइनस 531, वो हमेशा ज़्यादा होगा, मतलब आपको अपनी पॉकेट से ज़्यादा नहीं देना है। तो इसलिए ये स्ट्रैटेजी को हम क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, क्योंकि आपको अमाउंट क्रेडिट हो रहा है, आपको डेबिट नहीं हो रहा है, आपके पॉकेट से नहीं जा रहा, तो ये क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रैटेजी है। पे ऑफ ग्राफ देखते हैं, तो पे ऑफ ग्राफ अगर हम देखेंगे तो ये पोर्शन जो आप देख सकते हैं ग्रीन वाला, यहाँ पर आपका शॉर्ट कॉल का प्राइस है। तो शॉर्ट कॉल का मतलब जो हमने शॉर्ट किया दैट इज 35,000। ठीक है, यहाँ पर आपका है लॉन्ग कॉल का प्राइस दैट इज 36,200। इसका क्या मतलब है कि बैंक निफ्टी अगर इस रेंज से आगे गई तो आपका यहाँ पर पर्टिकुलरली लॉस हो जाएगा, बट अगर ये ऑपोजिट इस डायरेक्शन में गई, जीरो तक भी चली जाती है, ये कोई स्टॉक है जो जीरो तक भी चला जाता है, तो आपको प्रॉफिट ही रहेगा, क्योंकि इसमें आपने व्यू क्या बनाया था कि एक बियरिश व्यू है आपका। तो बियरिश है इसलिए ये यहाँ पर भी आपको जैसे जैसे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जाएगा आपको प्रॉफिट होगा, और जैसे जैसे आपका ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा आपका लॉस बढ़ता जाएगा। फिर मैं यहाँ पर एक एक्सप्लेन करना चाहूँगी, जैसे कि मेरे प्रीवियस वीडियो पे जैसे बुल कॉल स्प्रेड पे कई लोगों ने क्वेश्चन किया था कि जैसे सपोज यहाँ पर हमारा लॉस स्टार्ट हो गया तो इस पे हम क्या करेंगे फिर। तो देखिए जैसे कि स्प्रेड होता है, कोई भी स्प्रेड होता है, या जो भी स्ट्रैटेजी मैंने पहले ही बताई है, चाहे वो आयरन फ्लाई हो, चाहे बुल कॉल स्प्रेड हो या बियर कॉल स्प्रेड हो, कोई भी स्प्रेड या कोई भी स्ट्रैटेजी आप करते हैं तो उसका एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले आप या तो उसका एडजस्टमेंट शुरू कर दीजिए, या आपको लगता है आप ठीक ठाक प्रॉफिट में है तो आप निकल भी सकते हैं उस स्ट्रैटेजी से, या आपको पता होना चाहिए आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट कैसे करना है। तो ये एडजस्टमेंट भी है, जैसे कि हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं ब्रेक इवन के बाद भी, अगर आपको प्रॉफिट में रहना है तो वो एडजस्टमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगी कमिंग वीडियो। बट अगर आपको अभी इसको सिंपल रखना है तो आपको पता होगा ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर है, क्योंकि आपका जो हायर स्ट्राइक प्राइस जहां पर आपने कॉल को बाय किया है उसके आगे अगर बैंक निफ्टी चला जाता है या कोई भी जो भी अंडरलाइंग एसेट है वो चला जाता है तो आपको लॉस स्टार्ट हो। तो आप चाहो तो उससे पहले ही आप उस स्ट्रैटेजी को एग्जिट कर दो तो आप प्रॉफिट में निकलेंगे, मतलब आप यहां तक कहीं पर भी अगर एग्जिट करेंगे तो आप प्रॉफिट में निकलेंगे। ये सिंपल है यहाँ पर समझना, लेकिन आपको अगर इन फ्यूचर अगर आपको ब्रेक इवन से बाद भी आपको इसको कैरी करना है तो आपको फिर इसमें रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ब्रेक इवन देखिए, ब्रेक इवन जैसे कि ये है 0 से 35,652, ये ऐसे कैलकुलेट होता है जो भी आपने नेट प्रीमियम कलेक्ट किया है माइनस जो स्ट्राइक चल रहा है, तो इसका अराउंड 35,652 के अराउंड से ब्रेक इवन शुरू हो जाएगा, और 0 तक ये प्रोटेक्टेड है, मतलब इससे ऊपर अगर कुछ भी जाता है तो आपका लॉस स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया कि इससे आगे कहीं भी जाता है तो आपका लॉस स्टार्ट हो जाएगा। मैक्स प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, नेट क्रेडिट, जो भी नेट क्रेडिट मतलब आपको जो भी अमाउंट मिला है
वो आपका प्रॉफिट होगा। 1184 कहाँ से आया ये अमाउंट? 1184 जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने एक इन द मनी आईटीएम कॉल सेल किया था 1184 पे, वो हो गया माइनस, क्योंकि आपने ये कॉल बाय किया था तो ये आपके पॉकेट से गया था, तो 1184 वही मैंने मेंशन किया यहाँ पर, 1184 माइनस 534 आपका आता है इक्वल टू 653 इंटू नंबर ऑफ लॉट्स। तो अगर आप एक लॉट लेते हैं तो इंटू 25 कर दीजिए, अगर आप 2 लॉट्स लेते हैं तो इंटू 50 कर दीजिए, 3 लॉट्स है तो 75 कर दीजिए। तो ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट ऐसे आपका कैलकुलेट हो जाएगा, आप कर सकते हैं। मैक्सिमम लॉस कैसे होते हैं? प्रीमियम माइनस नेट क्रेडिट। प्रीमियम कितना आपने कलेक्ट किया था, यहाँ पर 1184 का प्रीमियम आपने कलेक्ट किया। नेट क्रेडिट आपका कितना मिला, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था नेट क्रेडिट 1184 माइनस 653 आपका नेट क्रेडिट था, ठीक है। तो आपका इक्वल टू आया 531 इंटू नंबर ऑफ लॉट्स कर दीजिए, सेम 25 है, 1 लॉट है, 2 लॉट है, उसको मल्टीप्लाई कर जो अमाउंट निकलेगा वो आपका मैक्सिमम लॉस होगा। स्प्रेड्स के साथ अच्छी बात ये होती है, आपको लॉस अपना पता है, आपको प्रॉफिट अपना पता है, तो आपके पास एक अननोन कुछ नहीं है कि आप अनलिमिटेड लॉस में चले जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। आपको पता है आपका लॉस, और आपको ब्रेक इवन पता है कि आपको किस पॉइंट के बाद आपका लॉस होगा। तो ये सबसे बेस्ट थिंग होता है किसी भी तरह का स्प्रेड करो या किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी आप जो अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कब होगा? देखिए, गेन इज लिमिटेड, मैंने पहले ही बताया, स्प्रेड में प्रॉफिट भी आपका लिमिटेड है, लॉस भी आपका लिमिटेड है। तो प्रीमियम जितना आप रिसीव करोगे, यानी ये मैंने जो बताया, ठीक है, 1184 माइनस 534 जितने में सेल किया था, जितने में बाय किया था, दोनों का डिफरेंस जो है इनटू नंबर ऑफ लॉट्स जो है वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। अंडरलाइंग एसेट क्लोज बिलो बोथ स्ट्राइक प्राइस। देखिए इसका क्या मतलब है, यहां पर जैसे हमने कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस ली थी, 36,200, 35,000, ये दोनों अगर एक्सपायर हो जाते हैं, एक्सपायरी के दिन इसके नीचे बैंक निफ्टी बंद होता है, तो क्या होगा, इसका स्पॉट मतलब बैंक निफ्टी का स्टॉक 35,000 से नीचे रहता है तो हमें फायदा होगा इस स्ट्रैटेजी में। ऑब्वियसली क्योंकि बियरिश कॉल स्प्रेड है, बियर कॉल स्प्रेड है, तो हमने इस स्ट्रैटेजी को लिया ही था डाउनवर्ड मूव के लिए, ठीक है। तो आपको तभी फायदा होगा जब दोनों स्ट्राइक प्राइस जो है नीचे की तरफ बंद होता है या एक्सपायर हो जाता है। बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉल एक्सपायर्स, ये मैंने आपको बता दिया। और एक टाइम डीके, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर ये क्रेडिट स्ट्रैटेजी है, क्रेडिट स्प्रेड है, तो आपको प्रीमियम जो है वो ज़्यादा मिला। और प्रीमियम का सबसे बेनिफिट क्या है, टाइम डीके। उसको जैसे ही डीके होगा प्रीमियम, वो स्ट्राइक पर्टिकुलरली 0 हो जाएगा, तो पूरा का पूरा अमाउंट जो आपको प्रीमियम कलेक्ट हुआ है वो आपकी पॉकेट में मिलेगा, तो वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो ये हो गया मैक्सिमम प्रॉफिट आपको किस सिनेरियो में मिल सकता है। अब देख लेते हैं कि मैक्सिमम लॉस आपको कब हो सकता है। मैक्सिमम लॉस ऑब्वियसली उसका जस्ट उल्टा होगा, अंडरलाइंग एसेट गोज अबव द स्ट्राइक प्राइस। तो हायर स्ट्राइक प्राइस क्या था हमारा, 36,200, 35,000 तो हमारा वो था जिसपे हमने सेल किया था। तो अगर 36,200 से ऊपर कहीं भी जाता है तो हमारा लॉस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और वही हमारा मैक्सिमम लॉस होगा। ऐसा नहीं कि लॉस बढ़ता जाएगा, लॉस हमारा पता होता है हमें लॉस कितना होगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताया कि कैसे लॉस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। या मार्केट बिकम्स बुलिश, तो ऑब्वियसली ये स्ट्रैटेजी आपने बियरिश मार्केट के लिए ली थी, अब मार्केट अगर बुलिश हो जाता है तो आपको इस स्ट्रैटेजी में लॉस होगा। इट्स वेरी सिंपल। तो ये बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रही थी बियर कॉल स्प्रेड में क्या होता है। हर स्ट्रैटेजी के अपने प्रॉज होते हैं, कॉन्स होते हैं कि क्यों करना चाहिए, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि किस मार्केट कंडीशन में क्या मार्केट कंडीशन है जिसपे आपको स्ट्रैटेजी करनी है। आप किसी भी मार्केट कंडीशन में कोई भी स्ट्रैटेजी रैंडमली डिप्लॉय नहीं कर सकते। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। सो थैंक यू।